नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अविनाश तड़ेले, आपका ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम रिस्टोर ऑन्कोकेयर। कैंसर की इस लड़ाई में दुश्मन सिर्फ एक नहीं होता, एक दुश्मन है कैंसर और दूसरा है उससे भी ज़्यादा खतरनाक, जो है गलत जानकारी, मिस इन्फॉर्मेशन। ये अफवाहें हमें अक्सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, हमारे पड़ोसियों से या दोस्त से मिलते रहती है और ये हमें डराती हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ मिथ बस्टर्स के बारे में। चलिए कीमोथेरेपी से जुड़ी हुई कुछ गलतफहमियां, भ्रांतियां को समझते हैं और उसके मिथ्स दूर करते हैं। मिथ नंबर 1, हर कीमोथेरेपी से बाल झड़ते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। लोग सोचते हैं कि कीमोथेरेपी का मतलब है पूरे बाल झड़ना। असलियत ये है कि हर कीमो की दवाई के बाद में बाल नहीं झड़ते हैं। कुछ दवाइयों में बाल पूरी तरह झड़ जाते हैं, कुछ दवाइयों में सिर्फ बाल पतले होते हैं और कुछ दवाइयों में बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ते हैं। सिंपल तरीके से समझते हैं, हर फिल्म एक्शन फिल्म नहीं होती, कोई फिल्म कॉमेडी या रोमांटिक फिल्म भी होती है। जैसे ही कीमोथेरेपी की दवाई में उनका प्रोफाइल और उनका नेचर अलग अलग होता है। आपके डॉक्टर इसके बारे में आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, आपकी दवाई के बारे में कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना है। मिथ 2, कीमोथेरेपी मतलब बहुत कष्ट, जिंदगी खत्म, आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। ये सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि कीमोथेरेपी लेने के बाद मुझे बिस्तर पे ही रहना पड़ेगा। असलियत ये है कि जिंदगी बदलती जरूर है लेकिन रुकती नहीं है। आजकल की इतने अच्छे सपोर्टिव केयर मेडिसिन है जो इस तकलीफ को बहुत इजीली हैंडल करते हैं। अधिकतर पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ जीते हैं, अपने वर्क में जाते हैं, सोसाइटी में और फैमिली में बिल्कुल वैसे ही कंट्रीब्यूट करते हैं। दोस्तों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं। इसको समझते हैं। क्रिकेट मैच में जब बैट्समैन को कोई चोट लगती है तो वो रनर के साथ में खेलता है लेकिन गेम से बाहर नहीं होता। थोड़ी थकान होगी, थोड़े बदलाव होंगे, पर आप इस लाइफ के इंपॉर्टेंट मैच में डट कर खेलेंगे। मिथ नंबर 3, कीमोथेरेपी बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। लोग इंजेक्शन या ड्रिप के नाम से ही डर जाते हैं। एक्चुअली असलियत ये है कि कीमोथेरेपी लेने का प्रोसेस यानी आईवी इन्फ्यूजन एब्सोल्युटली पेनलेस होता है। इसमें बस एक सुई मात्र चुभने के अलावा और कुछ पता नहीं चलता है, जो कि नॉर्मल ब्लड टेस्ट में हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा अनवांटेड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी होना या हाथ पैर में झंझनाहट होना, जिसको न्यूरोपैथी कहा जाता है। इसको सपोर्टिव केयर के मेडिकेशंस काफ़ी इफेक्टिवली हैंडल और मैनेज कर लेते हैं। बाय इटसेल्फ कीमोथेरेपी इज नॉट एट ऑल पेनफुल। मिथ नंबर 4, कीमोथेरेपी अक्सर लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर में ही दी जाती है। ये बिल्कुल ही गलत बात है और सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कीमोथेरेपी मतलब उम्मीद नहीं है। असलियत यह है उल्टा, कीमोथेरेपी हर स्टेज में दी जाती है और वो हर स्टेज में इफेक्टिव है। इसका इस्तेमाल क्योर से लेके कंट्रोल और पैलिएशन तक हर स्पेक्ट्रम में आपको दिखता है। जैसे कि सर्जरी से पहले ट्यूमर को छोटा करने में ये उपयोगी आता है। इसको हम लोग नियोएडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं ताकि ऑपरेशन आसान हो सके। सर्जरी के बाद कैंसर सेल्स जो सूक्ष्म कण बच जाते हैं उसको नष्ट या किल करने के लिए और क्योर अचीव करने के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। एडवांस स्टेजेस में कीमोथेरेपी देने के बाद में एक मेंटेनेंस ट्रीटमेंट होता है जिसमें कैंसर को कंट्रोल किया जाता है और उसको लो लेवल पे ही मैनेज कर सकते हैं। मिथ नंबर 5, अगर साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे हैं इसका मतलब दवाई काम नहीं कर रही। ये सबसे खतरनाक और सबसे वाहियात मिथ है। कुछ पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं कि मुझे तो कुछ उल्टी तक नहीं हुई, तो क्या मुझे सही दवा मिली है? मुझे दवा काम कर रही है नहीं कर रही है? असलियत यह है, साइड इफेक्ट्स का होना या ना होना दवा के असर का प्रमाण बिल्कुल भी नहीं है। हर शरीर अलग होता है। दवाइयाँ और उसका मेटाबॉलिज्म हर एक के बॉडी में डिफरेंट रेट से होता है। हर दवाई का प्रोफाइल, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और नॉन इफेक्ट्स अलग होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स होने ही चाहिए। अगर आपको साइड इफ़ेक्ट्स कम हो रहे हैं या नहीं हो रही है तो उल्टा आप खुश होइए, ताकि आपकी सपोर्टिव केयर की मेडिसिन सही तरीके से काम कर रही है।
इसको हम लोग एक क्वालिटी ऑफ लाइफ पैरामीटर करके भी समझते हैं। आपका भरोसा कहाँ होना चाहिए? देखिए, जानकारी हर जगह पे है, गूगल में है, व्हाट्सएप में है, पड़ोसी है, लेकिन सही जानकारी की जगह आपके डॉक्टर के पास है। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन डर पैदा करती है, पूरी और सही इंफॉर्मेशन हिम्मत और धैर्य देती है। अफवाह पे ध्यान मत दीजिए, आपके डॉक्टर की बात और मेडिकल टीम की बात सुनिए, सवाल पूछिए, आपके डाउट्स क्लियर कीजिए। सही जानकारी इस लड़ाई में आपका सबसे बड़ा और भरोसेमंद हथियार है। जब आप सच जानते हैं तो आप बिना किसी डर के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ट्रीटमेंट को शुरू कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कीमोथेरेपी के दौरान आपने क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस होने चाहिए ताकि आप स्ट्रांग बने रहें। टिल देन, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे स्ट्रांग।